एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मिया नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन अपनी साधारण कूची और थोड़े से रंगों से वह सुंदर चित्र बनाती थी। एक दिन, जब मिया पहाड़ों का चित्र बना रही थी, अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। कितना सुंदर चित्र है, बूढ़ी औरत ने कहा। यह लो, यह जादुई कूची है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। इतना कहकर उसने मिया को एक सुनहरी कूची दी और गायब हो गई। मिया ने उत्सुकता से कूची को रंगों में डुबोया और जमीन पर एक पेड़ का चित्र बनाने लगी। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, वह पेड़ सजीव हो उठा। उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैल गईं और हरे पत्ते हवा में सरसराने लगे। मिया यह देखकर दंग रह गई। उसे समझ आ गया कि इस कूची में जादुई शक्तियां हैं। जो भी वह चित्र बनाएगी, वह सचमुच जिंदा हो जाएगा। खुश होकर मिया गांव की ओर दौड़ी। वहां जाकर उसने भूखों के लिए ताज़ा खाना, प्यासों के लिए बहते पानी की नदियां और जिनके पास घर नहीं था, उनके लिए सुंदर घर बना दिए। गांव के लोग हैरान थे और मिया के आभारी भी। धीरे धीरे मिया की जादुई कूची की खबर हर तरफ फैल गई और गांव खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन, पास के शहर का एक लालची आदमी मिया की जादुई कूची के बारे में सुनकर गांव आया। उसने गुस्से से कहा, यह कूची मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। मिया ने इनकार कर दिया। वह जानती थी कि वह आदमी कूची का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करेगा। लेकिन लालची आदमी ने मिया की बात नहीं सुनी। वह कूची छीनकर भाग गया। उस रात लालची आदमी ने सोने के ढेर, रत्नों और खजानों के चित्र बनाने शुरू किए। लेकिन जैसे ही वह उन्हें छूने गया, सोना धूल में बदल गया और रत्न बिखरकर टूट गए। वह जो भी बनाता, कुछ भी असली नहीं रहता। निराश होकर उस आदमी ने कूची को एक नदी में फेंक दिया और वहां से चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। अगली सुबह जादुई कूची तैरते तैरते मिया के पास वापस आ गई, जैसे उसे पता था कि वह कहाँ की है। मिया मुस्कुराई, खुश होकर कूची को फिर से थाम लिया। उसने इसे फिर से लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, यह जानकर कि असली जादू दौलत बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुशी, दया और मदद पहुंचाने में है। कहानी की शिक्षा: असली जादू अपने उपहारों का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना है, न कि स्वार्थ के लिए।